हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस के फंडे। तो आज हम करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर सिलेबस। यू विल गेट चॉइस बिटवीन रिपोर्ट एंड रिपोर्ट एंड एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशंस. Okay, let us begin. What we are going to study about is newspaper reports, write reports on functions and practice we will do. Okay. Basically, what is the report? Firstly, we need to understand that. What is the report? A report is a description or a brief account of the event that had already take place. Means हम report लिखते हैं किसी भी past event की. It is written from the objective perspective of the reporter. अब ये पर्सपेक्टिव होता है रिपोर्टर का कि वो क्या लिख रहा है और किस लैंग्वेज में लिख रहा है. ठीक है, एक पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें हम इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं डे टू डे लाइफ में. ठीक है, इसमें हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, मींस जैसे रिपोर्टर्स होते हैं, अगर मान लो यहाँ पे XYZ प्लेस है, ये XYZ प्लेस है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और ये A पर्सन की डेथ हो गई. ठीक है, और ये B पर्सन ने उसको धक्का मारा था, धक्का मारा, इसकी डेथ हो गई. तो जो रिपोर्टर है अब उसका पर्सपेक्टिव है, वो कैसे बताएगा हमला B ने किया A पे हमला, या हो सकता है A को B के द्वारा धक्का लगने से A की हुई मौत. बताने का तरीका अपना होता है. ठीक है, तो ये इम्प्रेशन होता है कि फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन आप किस तरह देते हो. एक बंदे का खुद का, एक पर्सन का खुद का आइडिया और ओपिनियन होता है. मेनली यहाँ पे हमारे पास दो तरह की रिपोर्ट्स होती हैं. न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स जिसमें हम एक्सीडेंट्स की बात करते हैं, और रिपोर्ट्स जो फंक्शंस की हैं, जैसे स्कूल में आपने कुछ ऑर्गेनाइज करवाया एंड ऑल. नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन द माइंड. गुड रिपोर्ट शुड प्रेजेंट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, लेस फॉर्मल and being descriptive. You should use the indirect speech and the passive voice. Also use the third person and avoid using the pronouns like I, me, you, we and all. Ornamental language is to be avoided. The content should include that how, what, when, where, why, who, how, eyewitness account and all information must be included. The aim of the report is to be, and the source from where it is obtained should be mentioned in the beginning itself. Aim of the report मतलब mention in the beginning itself means जानिए आज की ताज़ा खबरें, लुधियाना में हुआ बम ब्लास्ट. तो हम मतलब उस जो रीडर है या राइटर लिसनर है उसको पता लग जाए हम किस बारे में बात करने वाले हैं. हम बात करने वाले हैं लेट इट बी बम ब्लास्ट. उसकी प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए. ठीक है, प्रेजेंट इम्प्रेशन होना चाहिए, लिखने का इम्पैक्ट होना चाहिए, और सभी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. एंड द लास्ट पॉइंट, इट शुड मेंशन द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. ओके, लेट्स गो अहेड. नाउ व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द टाइप 1, दैट इज न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग द एक्सीडेंट्स. ये क्या हो गया. ओके, तो आपको इसमें सारे वैल्यू पॉइंट्स देने हैं. कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कौन कौन से लोग वहाँ पे थे उस टाइम, क्या क्या व्हीकल्स थे उस टाइम पे, कोई आई विटनेस है कि नहीं, उसको आराम मिला कि नहीं, कौन से हॉस्पिटल में है बंदा. ठीक है, पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की कि नहीं की, वार्निंग क्या मिली उसको, क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, जान गई कि नहीं गई, प्रॉपर्टी कैसी थी बंदे की, एक्सीडेंट साइट की डिटेल्स, ये जगह थी, इस टाइम हुआ था. ठीक है, डेड है, इंजर्ड है या हॉस्पिटलाइज्ड है, कैजुअलिटी बताओ, और उसकी फैमिलीज को कैसी कंपनसेशन मिलेगी वो बताओ. अब एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है ये है. एग्जाम्पल है ये कि ऋषिकेश एक पॉपुलर इंडिया प्लेस है इंडिया में रिवर राफ्टिंग के लिए, और वेल नोन वहाँ पे राफ्टिंग गाइड्स होते हैं जो कि आपको
बचा सकते हैं। वेल ड्राउन इन द रिवर वेल सेविंग, एक गाइड ने क्या किया, सेव किया 8 मुंबई टूरिस्ट को, और रिपोर्ट लिखो कि ये मिसहैप होने से कैसे बचा। सो आप इस हेडिंग कैसे बना दोगे, राफ्टिंग गाइड ड्राउन आफ्टर सेविंग 8 लाइव्स, मतलब 8 लाइव्स बचाई और खुद ही डूब गया। ठीक है, तो आपके फर्स्ट की हेडिंग आएगी विद बाय लाइन, बाय किसने लिखा और वो कौन है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ बाय माई नेम by Darshpreet Kaur. Let it be I'm a student. I'm a head girl at the school, so I can write it by Darsh, head girl. Clear? Okay. Then the date is to be mentioned. Now you have to give in the content between 3, maximum 3, and minimum 2 paragraphs. And you have to keep in mind the grammar, vocabulary and the spellings and the relevance of the idea. That's it. This is the format of the report. Let us discuss the report. Let me choose a highlighter first. Okay, so let us begin. I am taking the yellow color. देहरादून में हुआ जो हुआ, एक राफ्टिंग गाइड ड्राउन हो गया। मान लो अब ऋषिकेश में कौन सी रिवर है, गंगा रिवर। उसने 8 टूरिस्ट को सेव किया और सारे के सारे मुंबई के थे। वो वेल कन्वर्जेंट था रिवर के साथ, उसके पास 25 ईयर्स का मैक्सिमम एक्सपीरियंस था ऋषिकेश में रिवर की फ्लो करने का, पर उसकी जो हीरोइज़म थी वही उसको ले डूबी। ये मिसहैप अब अबाउट 2 बजे हुआ लास्ट सैटरडे को, जब एक राफ्ट टूरिस्ट को लेके गया था रिवर के डाउन स्ट्रीम। 8 के 8 टूरिस्ट थे जो कि 45 ईयर के राजेश कुमार ने बचा लिए, पर वो खुद उस पानी में डूब गया, फास्ट स्वर्लिंग वाटर में ड्रैग्ड हो गया। ही मैनेज टू रीच द लास्ट टूरिस्ट शोर, उसने लास्ट जो टूरिस्ट था उसको तो बचा लिया, पर खुद पानी में क्योंकि वो 8 लोगों को बचाया और थक गया, अब फिर वो गिर गया, मतलब नहीं बच पाया। बाय द टाइम जो बाई स्टैंडर्स थे वो भी रेस्क्यू करने आ गए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था और उसके लंग्स के अंदर घुस चुका था। ठीक है, तो उसको इसी करके उसको क्या होगी, एस्फाइक्सिएशन हो गई, मींस जब पानी लंग्स के अंदर घुस जाता है। तो उसको ही वॉज रश टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाया गया ऋषिकेश के, जहाँ डॉक्टर्स उसको बचाने की कोशिश की पर नहीं कर पाए। आधे घंटे बाद उन्होंने उसको डेड कर दिया, डेड घोषित कर दिया। हु वॉज वेल नोन राफ्टिंग गाइड था उस एरिया का, एक उसका हैड बीन, मतलब 25 साल से लोगों का फ्रेंड बन के उनको घुमा रहा था। और गवर्नमेंट ने में क्या किया, एक इंक्वायरी की मिसहैप के और उसको एक ब्रेवरी अवार्ड दिया कि उसने 8 टूरिस्ट को बचाया। ठीक है, तो उसको लोग याद रखेंगे फॉर हिज एक्सीलेंट डिवोशन टू द ड्यूटी। क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द report. Let us now, what should be mentioned in the type 2, that is reports on events and functions, like type of function, date and time, objective and main highlights, description event की, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन थी क्या, कंक्लूजन क्या था, कमेंट्स बताओ कैसा प्रोग्राम था, किसी राइटर ने क्या कंट्रीब्यूट किया था, वोट ऑफ थैंक्स में कौन था, चीफ गेस्ट कौन था, चीफ गेस्ट ने कैसे एड्रेस किया, और इनॉग्रेशन है तो उसके बारे में बताना है, और नेम और चीफ गेस्ट जो आएगा और ओकेजन क्या था। क्लियर? यस, ओके। आई एम टेकिंग द ग्रीन कलर नाउ। So format of an event report, it's a pretty big one. Okay, let us begin. Achua.
Our school organized a cultural show. Our school organized a cultural show. It's dark color, right? Okay. So our school organized a cultural show in the school auditorium. Again, the format is same. You have to write the name of the heading, means you have to mention the heading and by whom it is written. Clear? By whom it is written. I don't know why this all is getting underlined by itself. So our school organized a cultural show in the school auditorium on this date at this PM as a part of cultural exchange program between India and France. The theme was friendship between the countries. The chief guest was Indian External Affairs Minister who inaugurated the show. A variety of performances including folk dance, drama and all Rabindra Sangeet and musical programs were stacked. The role play stole the show due to its theme of commonality of the culture between two countries and the fantastic acting of the children. The dance was both the classical one, Kathak and Bharatanatyam, as well as the modern hip hop and the rock. So the rendering of various items of Rabindra Sangeet by the artists of both countries was the highlight of the program and was much appreciated by the audience. इसको double triple highlight कर लो. The कवालीज is the word itself is a Hindi word. You cannot translate it into English. So that the kavalis that was sung by the group of little children had the audience joining in the chorus because कवाली के साथ सारे ही जुड़ गए थे और चीफ गेस्ट बहुत खुश था. तो इसका एंड कैसा हुआ, प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन हुई जिससे टैलेंटेड चिल्ड्रन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको प्राइजेस मिले और चीफ गेस्ट ने सभी को कंग्रेचुलेट किया बिकॉज ऑफ देयर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस. और प्रिंसिपल दैट इज़ जो ओम पाल सिंह थे उन्होंने थैंक्स किया सबको और फंक्शन एंड हुआ दोनों कंट्रीज़ की नेशनल एंथम के साथ. और ये एक इवनिंग थी जिसको हम पूरा टाइम लर्न रखेंगे, याद रखेंगे ऐसी इवनिंग को. ठीक है, ये भी डन हो गया हमारा. नाउ लेट अस practice 1. MCQs are not in our syllabus basically, so we will go for the subjective part only. Okay, let us go for this one. I think this could be the paper. You are Ram या रजनी. Okay, इन्फॉर्मेशन देखो कैसे मिलेगी. राम रजनी हो आप यार, आप एक राम रजनी हो, आप एक एनसीसी की कैडेट हो जिसने रिपब्लिक डे परेड दिल्ली की लगाई थी. ठीक है, आप श्यामला स्कूल इस स्कूल में पढ़ते हो उस लाइन में. ठीक है, आपको ये सारा कुछ बताना है स्कूल मैगज़ीन में और आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताना है और आपने बताना है कि फ्लोट्स कैसे थे और आपने ओकेजन को एंजॉय कैसे किया. ये 2017 का क्वेश्चन है. तो चलो proud moment for our school by Rajani class +2. It was a proud day for our school when 4 of our NCTC girl cadets were selected to participate in the Republic Day parade at the New Delhi in front of the whole nation. I was also one of them as the camp for preparation was starting on the 1st January. All of us reached Delhi on the 31st December. The aim of Republic Day camp is to enhance the self-confidence of the cadets, deepen their value system and provide an exposure to rich culture and traditions of our nation. It was an enlightening experience to meet NCC cadets from the other states at the camp on the parade ground in Delhi cantonment. The preparations were very rigorous, but we four managed them to the perfection. Even the rehearsal went off very well. Finally, on the Republic Day itself, on the contingent in the perfect unison and earned the applause of the VIP stand. After crossing the Indian Gate, we broke the ranks to watch the various state and government departments floats passing by. The various folk dances not only mesmerized us but also enriched our knowledge. They were really
exquisite with our states floor displaying our the true culture all in it was a 1 month long wonderful experience to participate in the Republic Day in the national capital. And you will end this. Fine. Okay, let us practice one more. In our locality, a blood donation camp is organized by an NGO. What is the name of NGO? That is For Your Health. Many people visited the camp and donated the blood. You have visited the camp and donated the blood. आपको कवरिंग देनी है अरेंजमेंट की, डॉक्टर स्कीम कैसी थी, रिफ्रेशमेंट कैसी थी, और क्वेश्चन देख लो कि उसका CBSE 2019 का. ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ, किसने किया? बाय स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट. किसने किया? बस कान्हा द स्पेशल. A blood donation camp was organized in this nagar on this date by this NGO. पहली लाइन ये हमेशा रहेगी. This competition was organized by in this school by this on this. ठीक है. It was conducted in the primary school of the locality. Large number of local residents visited the camp and donated the blood. All the preparations such as beds, sanitation were made. A team of experienced doctors and nurses were arranged from the local government hospital. The procedure was that each donor was to lie on a bed with a soft ball in one's hand. The entire event was well organized and clear-cut instructions were followed. All the norms before the blood was taken. First BP and sugar was tested, then the process of extracting the blood started. After it was over, the donors were given fruits and milk to be consumed immediately. The camp continued till about 3 p.m. and after having started at the 9 a.m. You can say the camp continued from 9 to 3 a.m. After that, the chief guest, our city's mayor, delivered speech praising the who had donated their blood. He told the audience that donated blood would be used for saving the lives of the injured and the sick. And the senior doctor also educated the audience by saying that the blood donation would not weaken the donors, but the blood will be made from the bodies by the bodies very soon, and informed that he can donate blood again after a gap of 3 months if they desire to do so. So this was about the report writing. We have practiced 2 report writings. These are report writings of the type 2. Let us see type 1 also of the accident report. This is the accident report. रिवर राफ्टिंग वाली देख ली, इसके बाद ये देख लो एक आखिरी. हिस्ट्री क्लब आपका जो स्कूल का है, ठीक है, जो हिस्ट्री क्लब है आपके स्कूल का, उन्होंने एक रिवर बैंक पे पिकनिक करी है. उस पिकनिक के दौरान एक स्मॉल बोट में 2 पर्सन डूबते डूबते बचे. आप एक अच्छे स्विमर हो तो आपने रिवर में जंप की और उन दोनों पर्सन को रेस्क्यू किया. रिपोर्ट बताओ पिकनिक और रेस्क्यू कैसे हुआ. आप रोहित हो, 2 माल रोड कानपुर. ठीक है, चलो. दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन see in which year it has came. 2 years back. Okay, so witnessing a mishap during the picnic by the रोहित. कानपुर में हुआ, कब हुआ, डेट मेंशन करेंगे एक लाइन छोड़ के. History club had organized a picnic on the river bank. Our 2 history teachers accompanied us on the bus journey to the river bank. We were very excited to see the rippling water of the river. We had carried, just wait. So we were excited to see the rippling water. We had carried bed sheets which were spread on the ground. We put our eatables and other baggages on them. Some of the students sat on the bedsheet and enjoyed the pleasant weather. Some strolled near the river bank while some started playing games. All of us instructed not to go near the river for the safety purpose. It had been an hour while some of students saw a small boat with 2 people sitting on it and shouting frantically. It took us a moment to realize that the boat was actually sinking. So we got all this scared and started shouting for the help. Hearing this noise, a man came near the bank and jumped into the river. He looked to be a good swimmer. He reached the boat just as it was about to sink.
With great bravery, he brought the two people safely on the ground. First aid was given, and everybody appreciated the given two people. That was person was appreciated for his courage. Okay, so we practiced 4 to 5 reports and the formats also. So please keep practicing, and all the best for your board exams.